नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सानिया खालिद है और मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। यहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण खबरें जिनका असर हमारे समाज और देश पर पड़ता है। आज की खबर बेहद खास है और इसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हाल ही में कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन हुआ और इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान जो बयान दिए गए, उन्होंने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान पर तीखा पलटवार किया। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि मोहन भागवत के विचार देशद्रोह के समान हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कांग्रेस नेताओं को इतना गुस्सा दिला दिया? चलिए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। कांग्रेस का नया मुख्यालय जब उद्घाटित हुआ तो इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में आरएसएस और मोहन भागवत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत और उनके संगठन की सोच देश को बांटने वाली है। खड़गे ने यह भी कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी ताकि हम आजाद भारत में सांस ले सके, लेकिन मोहन भागवत के बयान उन शहीदों का अपमान करते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने भी मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत हर कुछ दिनों में ऐसे बयान देते हैं जो हमारे संविधान और स्वतंत्रता संग्राम का अपमान करते हैं। राहुल गांधी ने मोहन भागवत के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को असली आजादी तब मिली जब राम मंदिर का निर्माण हुआ। राहुल गांधी ने इस बयान को देशद्रोह करार देते हुए कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को कमतर करने और हमारे संविधान की अवहेलना करने के बराबर है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि मोहन भागवत ने ऐसा क्या कहा जिसने विपक्षी दलों को इतना भड़का दिया। मोहन भागवत ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ तभी भारत को असली आजादी मिली। उन्होंने यह भी कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन को सच्ची स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाना चाहिए। उनका यह बयान विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मोहन भागवत के इस बयान को स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि यह बयान उन लोगों की शहादत का अपमान है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों के खिलाफ है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में आरएसएस और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन संगठनों का असली मकसद भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करना है। राहुल गांधी ने कहा कि यह केवल मोहन भागवत का बयान नहीं है, बल्कि यह एक सोच है जो हमारे देश की विविधता और लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। दोस्तों, इस पूरे विवाद के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। कई लोग मोहन भागवत के बयान का समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अपमान मान रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी की तरफ से अब तक इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है। यह पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत के बयान पर विवाद हुआ है। इससे पहले भी उनके कई बयान विपक्षी दलों के निशाने पर रहे हैं, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर है क्योंकि यह स्वतंत्रता संग्राम और संविधान जैसे संवेदनशील मुद्दों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यह खबर सिर्फ एक विवाद नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की राजनीति में विचारधारा की लड़ाई को भी उजागर करती है। यह लड़ाई केवल सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तय करेगी कि हमारा भारत कैसा होगा। क्या यह एक ऐसा देश होगा जो सभी धर्मों, संस्कृतियों और विचारों को समान रूप से मान्यता देता है, या यह एक ऐसी सोच के अधीन होगा जो केवल एक विचारधारा को थोपने की कोशिश करती है। अगर आपको यह वीडियो और हमारी चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें और विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।